समय एक चक्र है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी अपनी काली परछाई के साथ मंडराता है। एक दिन शांतिवन पर भी एक ऐसा ही काला बादल छा गया। एक भयंकर अज्ञात महामारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। पहले एक घर, फिर दूसरा, और देखते ही देखते यह महामारी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या बला है, कहां से आई है और इसका कोई इलाज क्यों नहीं। गांव में चारों ओर मातम पसर गया था। जहां कभी हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब सिर्फ खांसी की, कराहने की और फिर अंततः मौन की भयावह ध्वनि सुनाई देती थी। हर घर में कोई ना कोई बीमार था और हर दूसरे घर से किसी अपने के खोने की खबर आ रही थी। लोगों के चेहरों पर डर की एक मोटी परत जम गई थी। आंखों में आंसू सूख चुके थे, क्योंकि अब रोने के लिए भी आंसू बाकी नहीं थे। हर सुबह लोग इस उम्मीद से जागते कि शायद आज यह सब थम जाए, पर हर शाम उन्हें अगली सुबह का डर और गहरा कर जाती। इस महामारी ने केवल शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर भी वार किया था। लोगों के हृदय में अपार कष्ट था, इतना गहरा, इतना असहनीय कि वे उसे किसी से कह भी नहीं पाते थे। कौन सुनता? हर कोई अपने ही दुख में डूबा था। पिता अपनी संतान को खो रहा था, पत्नी अपने पति को और मां अपने कलेजे के टुकड़े को। यह वो कष्ट था जिसकी कोई भाषा नहीं, जिसकी कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक चीख थी जो भीतर ही भीतर दम घोंट रही थी। कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता था, कोई किसी को सांत्वना नहीं दे सकता था, क्योंकि छूने मात्र से भी बीमारी फैलने का डर था। रिश्ते अपनी जगह थे, पर डर ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। गांव के वैद्य, हकीम सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उनकी औषधियां बेअसर थीं। प्रार्थनाएं भी अब बेजान सी लगने लगी थीं, क्योंकि भगवान भी शायद आंखें मुंह बैठे थे। आशा, विश्वास और श्रद्धा सब धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके रहते, बाहर निकलने से भी डरते। गलियां सुनसान थीं, खेतों में फसलें सूख रही थीं और मवेशी बिना चारे के तरफ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जीवन ने शांतिवन को त्याग दिया हो और मौत अपना विकराल नृत्य कर रही हो। पृथ्वी माता, जो पूरे संसार की जगत जननी है, इस असीम पीड़ा को महसूस कर रही थीं। उनके गर्भ से निकले हुए उनके बच्चे, उनकी संतानें जब इस तरह से पीड़ा से कराह रही थीं, तो मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी। वह धरती जो हर जीव को संभालती है, सहती है, फल फूल देती है, अन्न देती है, आज अपने बच्चों की चीत्कारों से कांप रही थी। वे भी मां हैं, और एक मां का हृदय कैसे अपनी संतानों का कष्ट देख पाता है। उनके भीतर भी एक अपार कष्ट उठ रहा था, एक मौन वेदना जो आंसुओं में नहीं बल्कि सूखे पत्तों की सरसराहट में, सूखी नदियों की दरारों में और मुरझाए फूलों में दिखाई देती थी। वह भी विधि के विधान में बंधी थीं, पर उनकी ममता तो अनंत थी। उसी निराशाजनक समय में जब सब कुछ अंधकार में डूबा था, एक संत का शांतिवन में आगमन हुआ। वे एक तेजस्वी योगी थे, जिनकी आंखों में करुणा का सागर लहराता था और मुख पर दिव्य तेज था। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि उन्हें सुनकर ही कुछ पल के लिए लोगों का डर कम हो जाता था। उन्होंने गांव की दशा देखी, लोगों की आंखों में बुझे हुए दिए देखे और उनके हृदय में उमड़ते अपार कष्ट को महसूस किया। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने गांव वालों को चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहा। लोग डरे सहमे आए, सबकी आंखें झुकी हुई थीं। संत ने अपनी गंभीर शांत आवाज में कहा, हे मेरे प्यारे गांव वालों, तुम सबने बहुत कष्ट सहा है और मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। यह समय निराशा का नहीं, आस्था का है। यह महामारी कोई साधारण विपदा नहीं, यह देवत्व की परीक्षा है। यह तुम्हारे भीतर के विश्वास की अग्नि परीक्षा है। लोगों ने आश्चर्य से संत की ओर देखा। एक बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से पूछा, महाराज, हम क्या करें? हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। हमारे बच्चे, हमारी दुनिया उजड़ गई है। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि संत की आंखों में भी एक पल को नमी आ गई। संत ने कहा, यह समय अपनी आदि शक्ति को पुकारने का है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। इन 9 दिनों में मां कात्यायनी की करुणा की प्रार्थना करो। वे दुर्गा मां का छठा रूप हैं।
जो दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। वे प्रेम, शक्ति और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनकी तपस्या करो, उनका भजन पूजन करो और अपनी समस्त पीड़ा उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दो। वे अवश्य दया करेंगी और इस संकट से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगी। यह मेरा विश्वास है और यह तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। उनकी वाणी में इतना विश्वास था कि लोगों के हृदय में एक छोटी सी आशा की किरण जागी। एक इतनी छोटी सी, लगभग अदृश्य सी, पर फिर भी आशा की किरण। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर संत के मुख की ओर, जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है। नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हुआ। पहले दिन लोगों के मन में डर और संकोच अधिक था। मंदिर में भीड़ कम थी और जो लोग आए भी थे उनके चेहरों पर प्रार्थना से अधिक भय था। परंतु संत ने हार नहीं मानी। वे स्वयं मंदिर में बैठ गए और मां कात्यायनी के भजन गाने लगे। उनकी आवाज में इतनी श्रद्धा और शक्ति थी कि धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे। दूसरे तीसरे दिन तक कुछ और लोग जुड़ने लगे। चौथे पांचवें दिन तक गांव में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। अब भजन कीर्तन की आवाजें मंदिर से बाहर तक गूंजने लगी थीं। लोगों ने अपनी पीड़ा को एक किनारे रखकर अपनी सारी शक्ति अपनी प्रार्थना में झोंक दी थी। उनके सामूहिक विश्वास ने एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया था। और फिर आया नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी का विशेष दिन। इस दिन गांव का माहौल किसी तपस्या स्थली जैसा हो गया था। लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अब डर कम और एक अटूट विश्वास अधिक था। उसी भीड़ में एक लड़की थी, राधा। उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल होगी। वो ऐसी असहाय बालिका थी जिसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। महामारी ने उसके पूरे परिवार को निगल लिया था। मां, पिता, छोटा भाई, सब कुछ एक एक कर चला गया था। वह अकेली बची थी, बेसहारा। उसके हृदय में जो कष्ट था वह इतना अपार था कि वह उसे किसी से बयान नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, बस एक सूनी वीरान सी दृष्टि थी। वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। पहले अपने घर में अकेले बैठी रहती, पर जब भूख और अकेलेपन ने उसे और तोड़ दिया तो वह गलियों में भटकने लगी। कहीं से कोई उसे एक रोटी का टुकड़ा दे देता तो कहीं से लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। उसका बाल मन इस भयावह दुनिया को समझ ही नहीं पा रहा था। राधा भी आज मंदिर की ओर आ रही थी। उसके डगमगाते कदम और सूखे होंठ उसके भीतर की वेदना का प्रमाण थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना दुख कभी नहीं देखा था। उसे याद आता था कैसे उसकी मां उसे नवरात्रि में नए कपड़े पहनाती थी, कैसे पिताजी उसे मेला घुमाने ले जाते थे। आज सब कुछ एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया उजाड़ हो चुकी थी। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि संत और गांव के लोग श्रद्धा भाव से मां कात्यायनी की मूर्ति के सामने बैठे हैं। संत की वाणी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप कर रही थी। इस आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने राधा के भीतर की जड़ता को तोड़ा। वह वहीं मंदिर के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। ये आंसू दुख के थे, अकेलापन के थे और एक मासूम हृदय के टूट जाने की पीड़ा के थे। उसने अपने नन्हे हाथों को जोड़कर मां की ओर देखा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे मां, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे परिवार को क्यों छीन लिया? मैं अकेली क्यों रह गई? मेरी मां कहां है? पिताजी कहां हैं? क्या तू मुझे नहीं देख रही मां? क्या तेरी करुणा इतनी कठोर है कि मुझे मेरे दुखों में यूं ही तड़पता हुआ छोड़ देगी? मैं क्या करूं मां? कहां जाऊं? उसके भीतर की चीख कोई सुन नहीं सकता था, पर उस चीख में इतना भाव था, इतनी पीड़ा थी कि वह सीधे ब्रह्मांड के हर कण को बेध रही थी। वह अपनी पीड़ा के साथ तपस्या कर रही थी, जाने अनजाने ही सही। उसकी हर आह, हर आंसू एक प्रार्थना बन चुका था। उसके हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रही थी, पर उसकी आंखों से बहते आंसू, उसकी कांपती देह और उसकी आत्मा की चीख सब कुछ बयां कर रहे थे। दिव्य लोक में बैठी मां कात्यायनी, जो जगत जननी है, सब देख रही थीं।
वे अपने दिव्य लोक के सिंहासन पर विराजमान थीं, जहां उनकी मोहिनी मुस्कान और सौम्य रूप से पूरा वातावरण आलोकित था। परंतु आज उनके चेहरे पर एक अद्भुत भाव था। वे अपनी त्रिनेत्री से पृथ्वी लोक पर हो रहे इस भयावह दृश्य को देख रही थीं। शांतिवन की हर पीड़ा, हर चीख उनके कानों में गूंज रही थी। उनकी कमल सी कोमल आंखों में कभी कभी देखते हुए आंसू आ जाते थे, जो उनके गालों से होते हुए उनके कंठ तक पहुंच जाते थे और फिर अदृश्य हो जाते थे। ये आंसू इस बात का प्रमाण थे कि भले ही वे देवी हों, पर एक मां का हृदय तो उनके भीतर भी धड़कता है। उनका दिल कठोर हो चुका था, लेकिन यह कठोरता क्रोध की नहीं, बल्कि विधि के विधान की थी। वे जानती थीं कि सृष्टि का संचालन कैसे होता है, कर्मों का फल कैसे मिलता है। वे विधि के बंधन में बंधी हुई थीं। वे तुरंत हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, जब तक कि उनकी संतानों का हृदय सच्ची श्रद्धा और तपस्या से न भर जाए। उन्हें पता था कि यह संकट भी एक चेतावनी है, एक परीक्षा है, ताकि मनुष्य अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी आस्था को जगाए। उनकी आंखें राधा पर टिकी थीं। उस छोटी सी बालिका की हृदय विदारक पीड़ा उनके दिव्य हृदय को बेध रही थी। वे उस बालिका के हर आंसू को महसूस कर रही थीं। मां कात्यायनी ने अपने मन में सोचा, हे मेरी संतानों, मैं तुम्हारी पीड़ा देख रही हूं। मैं जानती हूं कि तुम कितने कष्ट में हो, परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि हर अंधेरा एक नए सवेरे को जन्म देता है। तुम्हारी आस्था ही मेरी शक्ति है। जब तुम सब मिलकर एक स्वर में मुझे पुकारोगे, जब तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा एक पवित्र प्रार्थना बन जाएगी, तभी मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो पाऊंगी। यह कठोरता नहीं, यह तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराने का एक मार्ग है। संत ने देखा कि राधा पूरे भाव से प्रार्थना कर रही है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, देखो, इस बालिका की प्रार्थना में कितनी शक्ति है। यह अपने भीतर की हर पीड़ा को मां के चरणों में अर्पित कर रही है। आओ, हम सब भी इसी भाव से मां को पुकारें। छठे दिन की संध्या पर जब सूर्य अस्त हो रहा था, मंदिर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। संत के मार्गदर्शन में गांव के हर व्यक्ति ने अपने हृदय के सबसे गहरे कोने से मां कात्यायनी का आह्वान किया। जय मां कात्यायनी, हे मां दया करो, हे मां रक्षा करो की गूंज पूरे गांव में फैल गई। हर शब्द में पीड़ा थी, उम्मीद थी और एक अटूट विश्वास था। राधा भी अपनी पूरी शक्ति से कांपते होठों से मां के नाम का जाप कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे उसने अपनी सारी पीड़ा मां के हवाले कर दी हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चमत्कृत कर दिया। मंदिर के भीतर जहां मां कात्यायनी की मूर्ति स्थापित थी, वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो शीतलता और शक्ति दोनों का अनुभव करा रही थी। एक पल के लिए मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को लगा जैसे मां कात्यायनी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई हों। उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई और उनके कानों में एक मधुर शांत वाणी गूंजी, हे मेरी संतानों, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे हृदय की पुकार मेरे तक पहुंच गई है। तुम्हारी पीड़ा ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूं। यह महामारी अब समाप्त होगी। अब भय नहीं, विश्वास का समय है। उस क्षण सभी ने एक अपूर्व शांति और शक्ति का अनुभव किया। राधा, जो अब तक अपने आंसुओं में डूबी थी, उसने अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। उसके भीतर की वेदना धीरे धीरे छंटने लगी। 7वें और 8वें दिन तक चमत्कार होने लगा था। जो लोग बीमार थे उनकी हालत सुधरने लगी थी। बुखार कम होने लगा था, खांसी में कमी आ गई थी। गांव में नए मामले आने बंद हो गए थे। लोगों की आंखों में अब फिर से उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी थी। वे अब केवल प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि कृतज्ञता से मां का गुणगान कर रहे थे। 9वें दिन नवरात्रि का समापन हुआ। गांव से महामारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। जो लोग जीवित बचे थे वे अब स्वस्थ हो चुके थे। शांतिवन में फिर से जीवन लौट आया था। बच्चे गलियों में खेलने लगे थे। खेतों में फिर से रौनक लौट आई थी
और मंदिर में अब खुशी के भजन गूंजने लगे थे। राधा भी अब अकेली नहीं थी। गांव के लोगों ने, जिनकी आंखें अब खुल चुकी थीं, उसे अपने बीच पनाह दी। एक परिवार ने उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में अब पहले वाली उदासी नहीं थी, बल्कि एक नया जीवन, एक नई उम्मीद और मां कात्यायनी के प्रति असीम श्रद्धा दिखाई देती थी। गांव वालों ने उस संत का बहुत धन्यवाद किया और संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की शक्ति थी। मां की करुणा तो असीम है, बस उसे सच्चे हृदय से पुकारने वाला चाहिए।